बार भी सफरनामा के 15वें एपिसोड में आपका स्वागत है। रणभूमि न्यूज का एक ही उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ के हक और हकीकत की आईना आप सबको दिखाना। सीमित संसाधन एवं विशाल दायरे में हर वो अद्भुत आश्चर्यजनक स्थानों से आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं जहां तक शासन प्रशासन की भी नजर नहीं पहुंच पाती। इस बार के एपिसोड में ऐसा अद्भुत आश्चर्यजनक स्थान का हमारी जमीनी स्तर का हमने कवरेज किया है जहां तक पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग की भी नजर नहीं पहुंच पाई। प्रशासन से निवेदन है कि हमारी फिल्मांकन खबरों पर गौर फरमाएं। इस बार हमारी खोजी अभियान कुछ खास एवं रोमांचक होने जा रही है। हम ऐसे तिलस्मी प्राचीन नगरी को दिखाने जा रहे हैं जहां कई आश्चर्यजनक रहस्यात्मक घटनाएं घटती रहती है। वहीं पूरे विश्व में जहां श्री गणेश जी की प्रतिमा 4 हाथों की देखी गई, पर यहाँ भूगर्भ से निकले श्री गणपति जी महाराज की प्रतिमा केवल 2 हाथों वाली दिखाने जा रहे हैं। हालांकि दुर्भाग्य है जहां तक पुरातत्व विभाग पहुंच ही नहीं पाई है। वहीं इस कवरेज के बाद मुझे ताल ठोक कर दावा करना पड़ रहा है कि यह नगरी वाकई अति प्राचीन तथा त्रेतायुगीन रामायण काल से जुड़ी है, जिस पर प्रशासन की अनदेखा दुर्भाग्यजनक बातें हैं। छत्तीसगढ़ में दूरदृष्टक शासकों के अभाव में इस राज्य में केवल उपेक्षा का दंश हमें झेलना पड़ रहा है। अधिकांश सत्ताधारी छत्तीसगढ़ के धरोहर संस्कृति तथा जनता की सेवा के बजाय कुर्सी काबिज एवं बोरी भरने के चक्कर में अपने मूल कर्तव्य से विमुख रह जाते हैं। खैर छोड़े, आज पूरा समाज विकृत हो चुका है, इनसे हमें क्या वास्ता। अब की बार हमारी खोजी अभियान का सफर मोटर बाइक में था। हम निकल पड़े उस तिलस्मी स्थान की खोज में जहां का संबंध त्रेतायुग के रामायण काल से जुड़ा है। पहले एपिसोड में हमने बताया कि पंपासुर सरोवर और कहीं नहीं, छत्तीसगढ़ दंडकारण्य क्षेत्र के धर्मनगरी राजिम से लगा पटेवा ग्राम में ही है। क्योंकि इस बार ग्राम के सजग नागरिकों के विशेष अनुरोध में इस अद्भुत प्राचीन तिलस्मी नगरी का बारीकी से कवरेज करने का था। वहीं अद्भुत माता कंकाली देवी के जीवंत आकर्षक प्रतिमा के साथ साथ दिव्य त्रेतायुगीन पंपासुर सरोवर, जहां प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण अपने चरण पखारे थे। आगे दक्षिण मार्ग की ओर बढ़ चले जहां उनका मिलन वीर हनुमान जी के माध्यम से वानर राज सुग्रीव, नल नील तथा जामवंत से हुई। आगे चले मोहर रघुराया, ऋषमुख पर्वत निराया, ओ तारा सचिव सहित सुग्रीवा, आपत देख अतुल बल। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। मैं दशरथ नंदन राम महाराज सुग्रीव को प्रणाम करता हूँ। हे राघव, ये मेरे मंत्री रीछराज जामवंत, नल, नील, हनुमान सहित ये सभी बुद्धिमान, वीर और स्वामी भक्त हैं। इधर पंपापुर स्थित उक्त चमत्कारिक सरोवर की वास्तविक महिमा जानने नवापारा नगर के मृदुभाषी युवा व्यवसायी भाई अजय बंगानी जी से मिलने पहुंचे, जिन्होंने उक्त दिव्य स्थान का प्रत्यक्ष दर्शन एवं चमत्कार से हमें अवगत कराया। घटना ऐसी है कि आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व मैं बहुत ही ज़्यादा शारीरिक परेशानी से जूझ रहा था। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बागबारा, खरियार रोड आदि सभी जगह जितने भी अच्छे चिकित्सक हैं उनको दिखाया, किंतु मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। दुकान में बैठा हुआ था तो एक देवतुल्य इंसान का आगमन हुआ। उन्होंने मेरे को बोला कि भैया कंकालीन तालाब पटेवा में जाके स्नान कीजिए, माता के श्री चरणों में अपना वंदन अर्पित कीजिए, निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। और आपको बताने में खुशी होगी, वो देवतुल्य इंसान जैसे ही मेरे दुकान से बाहर निकला, मैं उन्हें देखना चाहा
तो वो अदृश्य हो गए। गुरुवार के दिन, जिस दिन माता का दिन माना जाता है, मैं सुबह से गया और उसके पूर्व मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आधे घंटे तक मैं अपने कमरे में विलाप करता रहा और माता से प्रार्थना किया कि हे माँ, मैं आखिरी तेरे दरवाजे आ रहा हूँ, यदि हो सके ठीक कर देना, और नहीं तो उसके बाद मैं जिंदगी भर कोई दवाई नहीं लूँगा। वो दिन मैं यहाँ से पहुँचने में मेरे को कम से कम आधा घंटे लगे होंगे और माता के स्नान के बाद मेरे शरीर में जितने भी तकलीफ थी तत्काल ठीक हो गए। आप मानेंगे कि मैं जब बाइक से वापस लौटा तो 3 बार बाइक में खुशी के मारे हाथ छोड़ दिया, और उसके बाद से मैं विगत 12 वर्ष से सोमवार और गुरुवार के दिन वहीं पे स्नान करता हूँ। रणभूमि जो कि पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में एक ख्याति प्राप्त नाम बन चुका है, उनके तमाम दर्शकों से मैं आग्रह करूँगा, यदि वे किसी भी प्रकार के शारीरिक तकलीफ से जूझ रहे हों तो वे निसंदेह नौपार राजिम से लगे हुए पटेश्वर धाम में पहुंचकर कंकालीन तालाब में स्नान करें। उन्हें प्रत्येक रोगों से निजात मिलेगी, ये मेरा पक्का विश्वास है। फिर हमारी बाइक बढ़ चली पंपापुर की ओर। नवापाड़ा नगर के हृदय स्थल गंज रोड का सीना चीरते आगे बढ़ चले। नगर पालिका निगम के बाई और हमारी सवारी मुड़ चली। मार्ग सुगम एवं सुहाना था। तकरीबन आधे घंटे की सफर में हम पंपापुर नगर में प्रवेश कर चुके थे। इस बार हमारे आगमन की खबर पाकर पंपापुर के जागरूक युवा, जिनका हमें हर बार सहयोग मिलता है, स्वागत करते नजर आया। हम आपको बताना चाहेंगे कि पंपा सरोवर में ऐसा कौन सा अद्भुत चीज़ है। बहुत जल्दी हमारे बीच पुजारी, यहाँ का जो खास करके जो सेवादार है वो आ रहे हैं। हमारे साथ मिथिलेश जी आ चुके हैं, सेवादार जो युवा सेवादार है, उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि प्रथम एडिशन में हमने आपको बताया था, पहले धारावाहिक में आपने बताया था कि ये नगरी जो है वास्तव में पंपापुर है। पंपापुर आपका नाम क्यों पड़ा? अब आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो पंपा सरोवर है उसकी खासियत क्या है। इसलिए आपको बताएंगे कि ये जो सरोवर आप जो देख रहे हैं, यही वो पंपा सरोवर है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस बार भी पंपापुर के ग्रामवासी हमारे इंतजार करते नजर आए। जानकार जागरूक नागरिकों ने बताया, इस दिव्य सरोवर एवं स्वयंभू धरती से प्राप्त माता कंकाली मंदिर के प्रांगण में भूगर्भ के अंदर एक बड़ा बावली तथा चबूतरा भी है, जिसे मंदिर के सेवादार एवं ग्रामीणों ने त्वरित फावड़ा कुदाल लाकर खुदाई किया। बड़ा अद्भुत और स्मरणीय, महज 1-2 फीट की खुदाई में ही पुरातत्व अवशेष मिलना प्रारंभ हो गया। 2 से 3 फीट की बड़ी बड़ी ईंटें हमने खुदाई बंद करवा दिया। देखिए, हम पुनः आ चुके हैं उस पंपापुर नगरी में, जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी का कदम पड़ा था। यहाँ पे कई अद्भुत चीजें बताई जा रही है। यहाँ के पुजारी, यहाँ के पंडित, यहाँ पे मिथिलेश भाई साहब हैं, यहाँ पे बसंत जी हैं, यहाँ पे पुजारी हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जमीन में अगर मात्र केवल थोड़ी भी खुदाई की जाए तो यहाँ पे अद्भुत चीजें यहाँ पे दिखाई देती है, जो पुरातन काल की इतिहास बताती है। अभी देखते हैं क्या स्थिति है, खुद तो बताएंगे पुजारी जी क्या स्थिति है। लेकिन केवल उठाए देखिए केवल एक फीट की गहराई में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये पौराणिक ईंट है। इसकी साइज देख सकते हैं, ये ईंट का टुकड़ा है। तकरीबन ये 10 इंच का ये चौड़ाई है और 12 से 15 इंच का इसकी अभी लंबाई दिख रही है। इसकी मोटाई भी देख सकते हैं कि तकरीबन 4 से 5 इंच है। यहाँ पे पुरातत्व विभाग को चाहिए कि इसकी जांच करें। जब ये टुकड़ा है, यहाँ पे कई अद्भुत चीजें मिल जाती है। अक्सर देखा जाता है कि पुरातत्व विभाग केवल छोटे छोटे चुकिया और दिया के पीछे पड़े रहते हैं, जिसमें करोड़ों लाखों खर्च कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस पंपापुर नगरी प्रभु श्री रामचंद्र जी का वो स्थान है जहाँ पे माता सबरी के कहने के बाद यहाँ पे वो प्रथम बार आए हुए थे, और यहीं से दक्षिण की ओर 20 से 25-50 करोड़ के अंदर करने यहाँ पे एक ऐसा विशाल पर्वत बनाया गया है जहाँ पे सुग्रीव का निवास होता है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे खुदाई जारी है, देखते हैं।
जमीन में दबी इन सारी धरोहर को देख प्रशासन की नजर यहाँ तक नहीं पहुंचना मानो पुरातत्व विभाग को ठेंगा दिखाने के समान प्रतीत हुआ। कारण करोड़ों औचित्यहीन खुदाई कर बस दिया चुकिया दिखाकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर करोड़ों का बंदर बाट कर दिया जाता है, जबकि यह नगरी अति प्राचीन धर्म संस्कृति एवं आस्था से जुड़ा प्रतीत होता है। जहां तक प्रशासन का नजर आज तक नहीं पहुंचना वाकई दुर्भाग्य की बात थी। अब हमने ठान लिया, अब हर वह दिव्य स्थानों को कवरेज करेंगे जो इस स्थान को अति प्राचीन सिद्ध करने में साबित हो, जिस पर ग्रामीणों ने भी सहमति जताई। ये शिव जी खुदाई से निकला हुआ है, ये शिव जी जो ध्यान मुद्रा में है उसका चित्र है, ये पत्थर से। ये माता शीतला का है और तो ये भी खुदाई में निकला है और यही स्थापना कर दी है इसको। कई पुरातत्व धरोहर यहाँ पे है जो जमीन की खुदाई से निकल रहा है। आपको बता दें ये अशोक चक्रनुमा कोई ऐसा श्री यंत्र है जिसके बारे में महाराज जी बताएंगे। क्या कहना है महाराज जी? ये 22 की गुड़वानो राज यंत्र है। हाँ, ये यंत्र ला सही सलामत रखना है और किसी को मत बताना है। ये किसने कहा? पुरातत्व विभाग वाले भी यहाँ पे आकर के निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं आखिर पुरातत्व विभाग इतनी विभूति होने के बावजूद निष्क्रिय क्यों है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन को चाहिए पर्यटन पुरातत्व विभाग को कि ऐसे दिव्य स्थान की बारीकी से मुआयना करे और केवल चुकिया चांदी के चक्कर में न रहे और ऐसे विद्युत वैसे चीजें हैं जिसके बारे में बिल्कुल जानकारी लेते रहे, ताकि यहाँ की ऐसी संस्कृति निकल जाए जिसके बारे में लोगों को हम बता सके। बहरहाल इस पंपा सरोवर के दिव्य चमत्कार पर हमने जानकारी लिया। पता चला यहाँ के पुजारी बैगा के विधि विधान पूजा अर्चना उपरांत माता के आशीष से हर मन्नतें पूरी होती है। और तो और कई रोगों से पीड़ित मानव इसमें स्नान करे तो उनकी आधी व्याधि भी दूर होने की बात कही। आपको अद्भुत आश्चर्य बात बता दें कि ये जो तालाब है जो पंपापुर का सरोवर बताया जाता है, इसके और चमत्कारी बात बताते हैं। कहते हैं कि इस पवित्र जल में इतनी पवित्रता है कि यहाँ पे कोई भी किस्म का रोगी, चर्म रोगी अगर इसमें स्नान कर ले विधि के अनुसार तो उनकी चर्म रोग खत्म हो जाता है। क्या कहना है बाबा जी इसके बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जल है निर्मल है, ये माता कलकालीन का देन है। कोई भी आदमी चर्म रोग है वो यहाँ आके नहाइए सुबेरे, कोई दान दक्षिणा नहीं करी, 1 लोटा पानी माता में चढ़ा दी, ओकर बाद जो ओकर चर्म रोग कई साल के रही ओकर जथे अभी तक के एक प्रमाणित हवे। अभी तो मैं सामने में बता देता हूँ, जो पूरा पैर हो गए जिसे वो पूरा साफ हो गए। देखिए देख सकते हैं, बताएंगे क्या कैसे ठीक हुआ है आपका, बताएंगे। यहाँ के जल में है ना भगत बैगल पूछे कि मोरे खुजली होते करके, तो वो बोली कि पानी ला ले और माता में चढ़ाए के बाद जो स्नान कराए वाला जल है ना ओला मोर पैर में लगा हो और भभूत भी साथ में, ओकर बाद में वो ठीक हो। इसे देखो अभी भैया जी बता रहे हैं, पैर दिखाएंगे भैया, यहाँ पे पैर दिखाएंगे। ये देखो ये जो पैर में जो चर्म रोग के समान बहुत फैला हुआ बताते हैं, ये जो है ऑटोमेटिक यहाँ के माता की कृपा से इस जल के स्नान करने से लगाने से ये ठीक हुआ है। महाराज जी सही बात है? हाँ सही बात है साहब। और ये कर जो पैर में रही से हाथ में रही से तो यहाँ के जो माटी लगा से खुजली उजली है दूर। आपके क्या कहना, सही बात है, सब ठीक है? हाँ सही बात है। आपके नाम क्या है? बसंत राम साहू जी बुजुर्ग हैं, उसका भी कहना है कि इनके अंदर भी बहुत सारे चर्म रोग हो चुका था, लेकिन इस जल के स्नान और लगाने से माता की कृपा से यहाँ पे चर्म रोग बिल्कुल गायब हो गया। अद्भुत, इस माया नगरी में और कई चमत्कारिक बात पता चला। इस दिव्य नीम के वृक्ष को भी देखकर सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यह देवधरा कितनी अद्भुत तथा प्राचीन है। ये देख रहे हैं यहाँ पे बस्ती में जो पंपापुर नगर है, जिसको आज पटेवा गांव के नाम से जाना जाता है, यहाँ की हर पुरानी वस्तुएं याद दिलाती है कि ये प्रभु श्री राम के काल का है, त्रेता युग का है। ये वृक्ष को आप देख सकते हैं कि कितनी पौराणिक वृक्ष है, इसकी शाखाएं ये बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं। आधार जो है बिल्कुल सूख चुका है और ये विशाल काया है। आप देख सकते हैं इसमें इतनी बड़ी खो है कि कोई इंसान अगर छुपना चाहे तो इस स्थान में नहीं छुप सकता है। भाई साहब बताएंगे कि ये कितना पुराना हो गया? अब हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन बाप दादा जो है ना बताते हैं बहुत पुराना है।
यानी कि मिथिलेश जी बता रहे हैं कि इनके ये युवा हैं, इनके बाप दादा बताते हैं, यानी कि उनके बाप दादा के पहले का है तकरीबन कुछ नहीं तो 400-500 साल की तो सामान्य सी बात हुई थी। बहुत ही पौराणिक गांव के अंदर सीमा में, जहां पे हमारे पंडित पुजारी कुलेश्वर महादेव राजिम के जो पुजारी हैं, पंडित है देवेंद्र शर्मा जी, वो वरिष्ठ से मिलने आए हैं। वो बताते हैं कि ये नगरी जो है बहुत पौराणिक है। पूछना चाहेंगे आखिर क्या कहते हैं। हम वहाँ पे उस स्थान पे बैठे हैं जो पटेश्वर नगरी के पौराणिक घर में बैठे हुए हैं। बताएंगे पटेश्वर जो गांव है ये किस प्रकार से पंपा सूर है, क्या कहना चाहेंगे। ये पटेश्वर नगरी जो है प्राचीन काल में पटनेश्वर के नाम से जाना जाता था। यहाँ कर्पूरेश्वर नाथ महादेव है। बताते हैं कि ये पंपापुर नगरी है। भगवान रामचंद्र वनवास के समय शबरी माता के कहने से यहाँ आए थे और यहाँ से फिर वो दक्षिण की ओर प्रस्थान किए, जहाँ ऋषिमुख पर्वत। देखिए ऋषिमुख पर्वत यहाँ से दक्षिण की ओर प्रस्थान किए हैं और वो ऋषिमुख पर्वत जहाँ पे सुग्रीव से मुलाकात हुई थी। क्या ऐसी बात है? हाँ, ये सत्य है। बुजुर्ग लोग भी बताते हैं कि ये प्राचीन नगरी पंपापुर है। यहाँ 4 गेट था, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जी। तो दक्षिण के गेट से प्रस्थान किए हैं भगवान। प्रभु श्री हरि जो है रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण के साथ दक्षिण गेट से गए हुए हैं। 4 गेट हुआ करते थे, बताते हैं। दक्षिण गेट से वो यहाँ से कुछ दूरी में गए जहाँ पे सुग्रीव से मुलाकात हुई। शुक्रिया, धन्यवाद। पटेवा ग्राम ही पंपापुर है। यहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया आए थे और दक्षिण में गरियाबंद है और यही त्रेता युग में बड़ेगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। एक बड़ा ही अद्भुत एवं अविश्वसनीय बात सुनकर तो हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई जब यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ कई स्थानों में गणपति महाराज की जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसके केवल 2 हाथ हैं, जबकि अवगत हो प्राचीन मूर्तियाँ विश्व में देखी जाती है गणपति महाराज की वो 4 हाथों वाली होती है। पंपापुर नगर में जितनी मूर्तियां निकल रही है सब अद्भुत है। यहाँ पे गणपति महाराज के बारे में बताए थे। यहाँ पे जितनी गणेश की प्रतिमा जब जमीन से निकली है, आपने देखा होगा पूरे विश्व में गणेश जी की महाराज की अगर मूर्ति है तो उसमें 4 हाथ होते हैं। यहाँ पे 2 हाथ वाले बताया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे पौराणिक हनुमान जी की मंदिर है जो बीच बस्ती के अंदर है। इस पंपापुर नगर में किस प्रकार से, आइए आपको बताते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गणपति महाराज की मूर्ति है। ये अंदर आओ, बाहर आओ। देखिए हम मूर्ति को निकाल रहे हैं। लाइट में अंदर अंधेरा था। आप देख सकते हैं ये गणपति महाराज जी की मूर्ति है। ये गणपति महाराज के 2 ही हाथ है। ये सूंड तो दिखाई दे रहा है, पैर भी दिखाई दे रहा है, हाथ में रखा हुआ ये कुछ अस्त्र दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं ये कंधे के पास से देख सकते हैं बड़ी कान है और उसके साइड में आप कंधे है, थोड़ा सा खंडित है। ये देखिए ये केवल 2 हाथ वाली मूर्ति। ऐसा अद्भुत मूर्ति पता नहीं है कौन सी ऐसी तंत्र क्रियाओं के लिए ये मूर्ति बनाया गया था। ये अद्भुत मूर्ति हिंदुस्तान में हर जगह आप देखेंगे कि 4 हाथ वाली मूर्ति है, लेकिन यहाँ पे केवल 2 हाथ वाली मूर्ति। और अद्भुत मूर्ति है, आपको दिखाते हैं। वही दूसरी ओर 2 हाथ वाली एक और अद्भुत गणपति महाराज की मूर्ति देखने अति प्राचीन महामाया मंदिर की ओर हम निकल पड़े। त्रेता युगीन यह पंपापुर नगरी चहुओर प्राचीन पाषाण प्रतिमा से भंडारित है। जहाँ देखो वहाँ अद्भुत प्रतिमा निकलते नजर आई। ये देख सकते हैं, ये भी बहुत ही पौराणिक मूर्ति है और ये गणपति महाराज का है। आप देख लीजिए, प्योर स्पष्ट दिख रहा है, पौराणिक मूर्ति है। नक्काशी देख सकते हैं, 2 हाथ वाले पौराणिक मूर्ति। ऐसा अद्भुत मूर्ति। यहाँ पे जितनी गणेश जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है 2 हाथ का, इस 2 हाथ के पीछे क्या रीजन है, क्या तंत्र क्रियाएं हैं, क्या आध्यात्मिक बातें हैं, ये काल के गर्त में है। ये ज्ञाता ही बता सकते हैं आखिर 2 हाथ की यहाँ पे गणेश की प्रतिमा कैसे है। जितनी मूर्तियां देखी गई है यहाँ पे अधिकतर 2 हाथ की, जबकि 4 हाथ वाले गणेश जी हमने आज तक देखा है। 2 हाथ की मूर्तियों में क्या खासियत है, कहा जा सकता है, ये कहाँ से निकला महाराज जी? ये हमारे बाप दादा मन जब यहाँ पूजा उजा करे ना, तब ये झोपड़ी रही से पहले जमाने में और लकड़ी के खदर छाने रही से, तब ये कुछ दिन बाद में ये छत पर ढाली ना, तब फिर नेव खनी से, अच्छा, फिर नेव से निकली जमीन से, यहीं से और यहीं से ये मूर्ति यहीं की धरा से निकली। यहाँ ये ऐसा अद्भुत स्थान है जहाँ खुदाई करेंगे वहाँ पे पौराणिक मूर्तियां निकलती है। बिल्कुल ये शोध का विषय है। पुरातत्व विभाग, संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग, सारे विभाग को चाहिए कि यहाँ पे शीघ्र से शीघ्र जांच करे। छत्तीसगढ़ शासन इसमें अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो धर्म और सांस्कृतिक प्रति
बनी हुई आस्था विलुप्त होते नजर आ रही है। इस प्रकार इस प्राचीन नगरी से अगली पड़ाव हम निकल पड़े दक्षिण की ओर, जहां त्रेता युग रामायण काल में वानर राज सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, नल नील के साथ प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण दोनों की मुलाकात हुई थी।